नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। राहुल गांधी हमेशा अपनी यात्राओं से, अपने मिलने से हमेशा दूसरी पार्टियों को चौंकाते हैं। इसी चौंकाने के क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हरियाणा के करनाल में नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे। विनय नरवाल, उनकी पत्नी को कितना ट्रोल किया गया सिर्फ आप यह जानते हैं। यहां उन्होंने परिवार से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट के घर से फिर 2 बजे रवाना हुए। इस दौरान सुरक्षा टाइट रही। मुलाकात के बारे में परिवार के सदस्य ने कहा कि राहुल गांधी ने हमारी फैमिली से दुख साझा किया। उन्होंने विनय के बचपन और पढ़ाई के बारे में पूछा। इसके साथ विनय की स्कूल की मार्कशीट और बचपन की फोटो भी देखी। उन्होंने सुरक्षा में चूक की भी बात कही, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हुई। परिवार के सदस्य ने कहा कि शहीद का दर्जे को लेकर कोई बात नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है। लेफ्टिनेंट की हत्या के बदले को लेकर पत्नी हिमांशी ने मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत भरे बयानों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि ये सही नहीं है, हमें न्याय चाहिए, जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए। मात्र इतने से बयान पर, जो आप इसको बताएं कि वो गलत है या सही है, इतने से बयान पर हिमांशी नरवाल को ट्रोल किया गया। क्या ट्रोल करने वालों पर कार्रवाई होगी? हमारे यहाँ सैनिकों पर कितने हम कुर्बान होने का काम करते हैं, कितने हम कुर्बान होने की बात करते हैं, तो क्या शहीद की पत्नी को, जो विधवा पत्नी है, क्या उसके हम जो ट्रोल कर रहे हैं उनको कोई कड़ी कार्रवाई करके हम उसको न्याय दिलाएंगे। हिमाचल प्रदेश में घरेलू कामगार महिलाएं, दूसरे के घरों में काम करने वाली मेड भी 1500 रुपए की मासिक पेंशन की हकदार होगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज संपन्न कैबिनेट मीटिंग में इन महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। घरेलू सहायिका के रूप में कम से कम 100 दिन पूरे करने वाली महिलाएं और उनकी 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां भी अब इस योजना के तहत 1500 रुपए के लिए पात्र होगी। इस निर्णय से प्रदेश की सैकड़ों महिलाएं लाभान्वित होगी। अभी तक प्रदेश में ट्राइबल क्षेत्र की ही ज्यादातर महिलाओं को ये सम्मान राशि मिल रही थी। कैबिनेट के इस निर्णय के बाद प्रदेश भर में मेड के तौर पर लोगों के घरों में वर्किंग वुमेन को भी ये राशि मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज गोधरा कांड मामले की सुनवाई की। पिछली तारीख पर 24 अप्रैल को बेंच दोपहर 1 बजे तक बैठी थी। इस वजह से मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने कहा कि पूरी सुनवाई में कम से कम 2 हफ्ते का समय लगेगा। हम मामले को लगातार 6 और 7 मई को सुनेंगे। हम रजिस्ट्री से अनुरोध करते हैं कि इन तिथियों पर कोई अन्य मामला लिस्ट न किया जाए। जरूरत हो तो अन्य मामले दूसरी बेंच को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। बेंच ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट नियमों के मुताबिक मौत की सजा से जुड़े मामलों की सुनवाई 3 जजों की बेंच को करनी चाहिए। इस वजह से 6 मई को 3 जजों की बेंच करेगी। गुजरात सरकार ने मामले में 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलते हुए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। वहीं कई दोषियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए फैसले को चुनौती दी है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध की संभावनाओं के बीच भारत की समुद्री ताकत बढ़ने वाली है। रूस में बने एक मॉडर्न स्टील्थ युद्धपोत तमल को भारतीय नौसेना को मई के अंत यानी 28 मई में सौंपा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जून में इसे आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये जंगी जहाज ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा, जो रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। तमल युद्धपोत 2016 में हुए भारत रूस रक्षा समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत 4 तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। इनमें से 2 रूस के यंत्र शिपयार्ड में और 2 भारत के गोवा शिपयार्ड में बन रहे हैं। तमल रूस में बनने वाला दूसरा फ्रिगेट है। इससे पहले आईएनएस सुशील को दिसंबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के तटीय शहर कलिनिनग्राद में कमीशन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि वह 4 सप्ताह के भीतर राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करे। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र चुनाव आयोग 4 महीने के भीतर निकाय चुनाव संपन्न कराने का प्रयास करे।
जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हमारे विचार से स्थानीय निकायों के समय समय पर चुनाव के जरिए लोकतंत्र के संवैधानिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और उसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव पिछले कई वर्षों से नहीं हुए। इसका मुख्य कारण ओबीसी आरक्षण से जुड़ी कई लंबित कानूनी प्रक्रियाएं रही है। कोर्ट ने इसे देरी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सही नहीं माना है और समय पर चुनाव करने के निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने बंटी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट में ओबीसी पर सटीक आंकड़े तय करने के लिए जनगणना और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में इस वर्ग के लिए 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश की गई थी। पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं के निर्णयों के अधीन होंगे। रांची में मंगलवार को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के 3 दिन पहले पीएम मोदी के पास इंटेलिजेंस का इनपुट था, इसलिए उन्होंने अपना कश्मीर दौरा रद्द कर दिया, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं की। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने माना कि इंटेलिजेंस फेलियर है और उसको वे सुधारेंगे। अगर उन्हें ये पता है तो उन्हें अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं की। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने माना इंटेलिजेंस फेलियर है और उसको वे सुधारेंगे। अगर उन्हें पता है तो उन्हें अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि 11 साल में केंद्र में मोदी की सरकार है, वो कहती है सारे राज्य एक है, लेकिन इसी सरकार ने हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजा और हंस रही थी, ये नहीं चलेगा। मोदी साहब, आदिवासी गरीबों को जेल में डालकर डराओ मत, वो डरने वाले नहीं। हमें तो तुम्हारी चिंता है क्योंकि सुविधा तो आपको चाहिए। हमारे लोग मेहनत मजदूरी करके जीने वाले लोग हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच बुधवार को देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग है। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 कम सेंसिटिव है। गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल कराने के आदेश जारी किए थे। दिल्ली में गृह मंत्रालय में आज हुई हाई लेवल मीटिंग में मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर मौजूद थे। सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों और उनके परिवारजनों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हुआ है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की घोषणा की है। सड़क परिवहन मंत्रालय की एक गजट अधिसूचना के अनुसार अगर कोई सड़क हादसा मोटर वाहन की वजह से होता है तो उसमें घायल व्यक्ति का इलाज इस स्कीम के तहत किया जाएगा। इसके तहत घायल का कैशलेस इलाज किया जाएगा, चाहे उसके साथ हादसा किसी भी सड़क पर हुआ हो। इसके लिए घायल को 1.5 लाख रुपए तक किसी तरह का कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। अस्पताल को प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में रेफर करना है तो उस अस्पताल को सुनिश्चित करना होगा कि जहां रेफर किया जा रहा है वह मरीज को दाखिला मिले। 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज होने के बाद उसके भुगतान में नोडल एजेंसी के रूप में NHAI काम करेगा, यानी इलाज के बाद मरीज या उनके परिजनों को 1.5 लाख रुपए तक की रकम का भुगतान नहीं करना है। यदि इलाज में 1.5 लाख से ज्यादा का खर्च आता है तो बड़ा बिल मरीज या परिजनों को भरना होगा। सूत्रों का कहना है कि कोशिश यह हो रही है कि 1.5 लाख की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किया जा सके। एक कोशिश यह भी होनी चाहिए कि यदि किसी अस्पताल में इसके इलाज करने से मना कर दे तो उसके खिलाफ इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति को किसी अस्पताल में इस प्रकार हादसे का शिकार व्यक्ति को भर्ती कराने की कोशिश की जाए तो वह आगे बढ़ के इसको एडमिट कर सके, वरना इस स्कीम का कोई फायदा उठाने वाला नहीं रहेगा। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।